जो किया जाता है तो ये है जी साधु की। इसको धूनी साहब भी बोला जाता है, क्यों ये हमारे जो सनातनी में हिंदुओं में यही ऐसी होती है। तो ये है जी पवन हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। तो इसके साथ पीछे भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई। ये है माता शेरों वाली के माता के सामने आप लोगों को और बड़ी मूर्ति दिखाते हैं। तो ये है आदलपुर शहर सिंध में। तो सिंध में आदलपुर का जो शहर है इसका नाम है माता का मंदिर है, शेरों वाली माता का। ये है जी शिवलिंग है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, बहुत पुरानी है, बहुत सालों से पुरानी है। तो ये आप देख सकते हैं। ये है जी सिंध के अंदर माता शेरों वाली माता का मंदिर है। तो ये है आदलपुर शहर सिंध में। तो सिंध में आदलपुर का जो शहर है इसका नाम है माता का मंदिर है, शेरों वाली माता का। इसके जो मशहूर जो है कुबड़ी माता कहते हैं। तो जो भी बीमारी, जो भी ऐसे जो लोग कष्ट वाले आते हैं तो यहाँ से वो अपना फल लेके जाते हैं। तो इस तरफ आप लोगों को पूरा ये मंदिर दिखाते हैं। इसके साथ ये शिवलिंग भी है, ये शिवलिंग है, ये सामने वाली शिवलिंग है। इसके ऊपर जो माता का चित्र लगाया हुआ है। तो इससे आगे जो ये है माता शेरों वाली के माता के सामने आप लोगों को और बड़ी मूर्ति दिखाते हैं। तो ये है जी मंदिर का व्यू। तो आप लोगों को मूर्ति दिखाते हैं। तो ये है जी शेरों वाली माता का मंदिर। ये शीशा लगा हुआ है, शीशा के अंदर है, लॉक किया हुआ है। लॉक किया हुआ तो अभी हम तो खोल नहीं सकते हैं लॉक। तो ये है कालका माता का मंदिर है, ये काली माता का, ये देखें ये काली माता का है। तो ये आप हाथ में क्या है, भगवान शिव शंकर का ये है, मुझे ये जानकारी है। डमरू हाथ में है भगवान का शिव शंकर का, सॉरी। तो ये मेरे से ये गलती हो गई, क्षमा है। पवन हनुमान जी, तो ये है जी पवन हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। तो इसके साथ पीछे भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये माता शेरों वाली के बहुत शेर का, ये शेरों वाली माता का है शेर। तो आप देखें नीचे, तो यहाँ जो भी हमारे आते हैं, ये सिंध में ये आदलपुर शहर घोड़की के साथ है। तो ये कुबड़ी माता के नाम से पहचाना जाता है, शेरों वाली माता का मंदिर। तो इस साइड पे आप लोगों को दिखाते हैं और कोई साधु संत बैठे हैं। तो मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है ये साधु संत कौन है। तो यहाँ के हो गए साधु संत सेवा वगैरह करने वाले, तो उनके चित्र हो गए। तो ये अभी देखें, तो एक ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति नीचे लगाई है, तो ऊपर साधुओं की लगाई, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ भी माता की है, माता सरस्वती। तो यहाँ ऊपर साधु बैठे हैं, क्यों ये भगवान तो भगवान होता है, साधु साधु होते हैं। तो ये आप भी खुद फैसला करें जो सही है या नहीं है। तो यहाँ मंदिर का ये व्यू है जी, मंदिर का आपको पूरा विज़िट कराते हैं। तो ऊपर से ये देखें, ऊपर ये छत है, छत के ऊपर ये फ़ैन लगा हुआ है। तो यहाँ का ये व्यू है जी। तो आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। तो क्यों हमारे चीज़ें आम लोग को देखने में बहुत आनंद आता है। तो इसके ऊपर जो देखो ओम लिखा हुआ है, हरि ओम। तो ओम लिखना तो हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ऊपर ओम लिखा हुआ, इसके नीचे जो शेरों वाली माता का मूर्ति है। तो इस साइड पे ये कितने खूबसूरत से सजाया हुआ इसके अंदर। तो यहाँ ये लगा हुआ है, बना हुआ बहुत पुराना है। तो उससे बाद यहाँ देखें ये शिवलिंग भी है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो गले में पैसे डालते हैं, जो हमारा धर्म बनता है। आगे की तरफ आगे भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं क्या क्या इसके अंदर, मंदिर के अंदर। ये है जी शिवलिंग है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, बहुत पुरानी है, बहुत सालों से पुरानी है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत पुराने शिवलिंग। तो यहाँ कुछ जो बंदे आते हैं दूध चढ़ाते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है। तो यहाँ जो देखें बाल्टियाँ भी रखी हुई हैं, जल भी रखा हुआ। तो इस तरफ नंदी बाबा बैठे हैं।
तो नंदी बाबा भी बैठे हैं और साधु भी बैठे हैं। इस साइड पे मूर्तियां हैं, वो भी आपको दिखाते हैं क्या क्या किसकी मूर्ति है। ये नंदी बाबा बैठे हैं। तो इस साइड पे भगवान गणेश भी हैं और क्या कहते हैं भगवान शिव जी भी हैं। ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है। तो ये है जी। ये क्यों इसके अंदर जो लॉक किया हुआ है, लॉक की वजह से अभी हम तो खोल नहीं पा सकते हैं। तो ये है जी शिवलिंग। तो अभी देखें कितनी बहुत पुरानी खूबसूरत बनी हुई है सिंध में। तभी हम बहुत कष्ट भोग के यहाँ आए हैं, तभी हम आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं अभी कैसे कैसे। ये कुबड़ी माता का ये मंदिर व्यू है। तो अभी साधु संत भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मिलाते हैं। तो ये है जी शिवलिंग। ये है जी मंदिर का बाहर का व्यू है ये मंदिर। तो यहाँ जो देखें जो कोई आते हैं, जो हमारे साधु संत आते हैं यहाँ आके बैठते हैं, उन लोगों के लिए बैठने के लिए बनाई हुई है। ये तुलसी का पेड़ भी लगाया हुआ, ये तुलसी माता का पेड़ है। तो यहाँ जो हमारे साधु कोई आते हैं यहाँ आके रुकते हैं, बैठने की जगह उन लोगों ने बनाई है। तो आगे आप लोगों को पूरा विज़िट कराते हैं। तो गाइस ये टंकी रखी हुई है पानी के लिए, पानी बहुत ठंडा कूलिंग होती है। तो यहाँ देखे ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे दान पुण्य करते हैं। ये पीपल का पेड़ भी साथ में बाजू में। यहाँ मिट्टी के मटके भी रखे हुए हैं, इसके साथ ये नलका लगाया हुआ है। नलके के आगे इस साइड पे ये देखे बर्तन वगैरह, यहाँ जो आके बैठते हैं साधु संत। तो यहाँ का ये मंदिर है जी। मंदिर का आपको पूरा विज़िट कराते हैं। यहाँ से ये बाहर से ये देखे आप मंदिर पूरा खूबसूरती से। तो ये मंदिर है, अंदर मंदिर के चलते हैं। यहाँ मंदिर ये है सामने वाला ऊपर से। तो इसके अंदर चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ साधराम का ये लगा हुआ है चित्र इस साइड पे, ये भी पार्किंग है यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं अंदर, शेरों वाली माता का दर्शन कराते हैं। यहाँ जी हमारी शेरों वाली माता बैठी है। तो ये है जी मेरी शेरों वाली मैया, शेरों वाली माता का दर्शन आपको कराते हैं। ये शेरों वाली माता है जी। तो शीशे में ये लॉक की हुई है। तो यहाँ भी साधु का एक चित्र लगाया हुआ है। तो इस साइड पे पता नहीं कौन सा साधु बैठे हैं, ये भी हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है कौन साधु है कौन नहीं है। तो क्यों हम बहुत दूर से आते हैं। तो इस साइड पे ये शेरों वाली का, यहाँ एक साधु को भी फ़ोटो लगाई, ऊपर ये शेरों वाली मैया है। यहाँ भी एक साधु को फ़ोटो लगाई हुई है, आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई साधु हो गए यहाँ के जो पहले सेवा करते थे। तो इसके ऊपर जो श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है। तो इस साइड पे दूसरी साइड पे शेरों वाली मैया। तो और भी यहाँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है। तो ये है जी श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के, ये लगाया हुआ थोड़ा सा। तो इस साइड पे विराजमान श्री कृष्ण भगवान जी है, तो इस साइड पे लगाया हुआ है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, ये है जी शिवलिंग बनाई हुई है जो हमारे धर्म में होती है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं। तो ये है ऊपर का व्यू मंदिर का, ये आप देख सकते हैं जी। यहाँ का कुबड़ी माता के नाम से पहचाना जाता है। तो ये है जी। तो कोई भी भूल चुको हो तो भाई क्षमा करें। तो इस साइड पे जोत लगी हुई है। तो ये अभी साधु से भी मिलते हैं, कोई यहाँ बैठे हैं। से जो हमारा कीर्तन किया जाता है श्री कृष्ण भगवान जी की, ये चित्र लगाए हुए श्री कृष्ण भगवान जी के ये हैं। तो ये पाठ सब करते हैं यहाँ बैठ के। तो श्री कृष्ण भगवान जी के, तो यहाँ भी मूर्ति लगाई हुई है साधुओं की है। तो इससे ऊपर देखें हमारा मंदिर का व्यू। तो इस साइड पे आप पूरा मंदिर देखें, यहाँ के ये साधु संत खड़े हमारे साथ भी कुछ आए हैं। तो जो भी दर्शन करेंगे तो उसी को वो भाग्यशाली होता है भाई। धन्यवाद। तो गाइस ये है जी समाधि है, समदानी दरबार से पहचाना जाता है। तो अभी हमारे हिंदू भाई है, ये देखिए ओम भी लिखा हुआ है यहाँ से ओम। तो वहाँ भगवान गणेश जी का भी चित्र लिखा हुआ है। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भी यहाँ प्रतिमा लगाई हुई है, श्री कृष्ण भगवान जी की भी लगाई है।
तो यहाँ साधु संत और भी बैठे हैं, जो ये हिंदी में कुछ लिखा है। तो आप लोगों को ये समाधि की दर्शन कराते हैं। ये है जी समाधि। साधु है, बहुत पुरानी है, कहते हैं तकरीबन 500 साल पहले, बहुत पुरानी है। तो ये जी हम लोग यहाँ आके पहुँचे हैं, तो आप लोगों को ये दर्शन कराते हैं। तो ये जी बहुत पुरानी प्राचीन 500 साल की पहले की समाधि है साधु की। इसको धूनी साहब भी बोला जाता है, क्यों ये हमारे जो सनातनी में, हिंदुओं में यही ऐसी होती है प्रतिमा, ये समाधि होती है, समाधि जो भी साधुओं की होती हैं। तो अभी हम यहाँ आके पहुँचे हैं, ये सिंध में है, ये मीरपुर कहते हैं। तो और भी ये साधु की ये चित्र है, ये भी साधु हैं बैठे हैं, इसकी भी ये बनाई हुई है मूर्ति। तो इस साइड पे ये साधु बैठे हैं, साधु संत। तो यहाँ कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, जो हमारे धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, जो साधु संतों की आदर मान हो जाती हैं, इसी हिसाब से तो ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इस साइड से ये आपको पूरा विजिट कराते हैं मंदिर का। तो जो भी देखेंगे तो इसमें धर्म है, धर्म की बात होती है। किसी की भी दर्शन करना तो सबसे बहुत अच्छे धर्म होता है, क्यों हमारा विश्वास यही चीज़ ही होती है किसी का भी। तो इस साइड पे जो हमारे साधुओं के चित्र लगाए हुए हैं, जो भी यहाँ के बहुत पुराने, अभी हम लोगों को नाम तो नहीं आता है साधुओं का, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं जिस सन के हैं, जो स्वर्गवासी हो गए, तो उन्हीं की है साधुओं की। ये भी साधु बैठे हैं यहाँ, जो हमारे पाठ कीर्तन जो किया जाता है। तो ये है जी, ये फ्रंट अड्डा है। यार अड्डे का नाम तो हम लोगों को नहीं याद, ठीक है ना। कार की सुविधा यहाँ पे है। भाई तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं इधर। ये पंजाबियों का ट्रक होता है, जैसा सिख बोलते हैं जिनको, तो उनके ट्रक है। कितने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं इधर, तकरीबन 12-13 हैं ट्रक। और इधर जो है ना 22 व्हीलर ट्राले खड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें जो मोटरसाइकिल वगैरह और ट्रक वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं। इधर देखिए जो है ना एजेंसी है पेट्रोल पंप की। तो फ्रेंड ये जो है ना पंप है सिंध का, और हम लोग जो है ना यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, देख सकते हैं प्रकार से यहाँ पर पेट्रोल दिया जाता है। ये गाड़ी भी खड़ी है, और इधर रात को आई है बारिश। यहाँ पे देखिए कितने तालाब भरे पड़े हैं, और गाड़ियाँ किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर जो है पेट्रोल वाली शॉप है, और आगे एक और पेट्रोल पंप है। यहाँ पे देखिए इधर साथ में अगर कोई नाश्ता वगैरह करे तो ये होटल है। यहाँ पे देखें महंगाई की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। ये देखिए बारिश का पानी खड़ा हुआ है, इधर बहुत ज़्यादा पानी है, इधर भी पानी है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। ये सभी जो है ना बारिश का पानी है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए समंदर इधर देखें ये एक फैक्ट्री है यहाँ पे। ये किस चीज़ की है आई थिंक मुझे पता नहीं है, तो खाद की है मुझे लगता है। ये जो है ना बिजली का ग्रिड है, बिजली पैदा होती है और हम लोगों को गांव में विलेज में प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये वही है बिजली का ग्रिड। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से